इसका दो लंबवत व्यास, दो लंबवत व्यास है ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद इसमें एक वृत्त भी है इसका केंद्र वो है, इसका केंद्र ये होगा। अब ये छायांकित बी सी ए सी को मिलाए, बी सी डिग्री, 90 डिग्री। अब दिया हुआ है प्रश्न से ओ ए बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसीलिए ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, जो सभी वृत्त त्रिज्या है। अब छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए ओडी वृत्त का व्यास है ना, इसीलिए त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर d/2, 7/2 सेंटीमीटर। इसीलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना? पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर। तो 1177/2 सेंटीमीटर। ये हो गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालने में क्या करना पड़ेगा? पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, यहां मान लीजिए कुछ बी सी एफ बी का क्षेत्रफल, बी सी एफ बी का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, बराबर 22/7 गुना 7 का स्क्वायर, थीटा मान कितना? 90 डिग्री हो जाएगा, केंद्रीय कोण बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर का मान 7 का स्क्वायर
इंटू साइन थीटा मान का 90 डिग्री। जी दिख रहा है क्या? देखो नहीं 1/2 दिख रहा है। माइनस बराबर कितना हो जाएगा ये? 22/7 गुना 7 का स्क्वायर गुना 90 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 गुना 7 का स्क्वायर गुना साइन 90। 9 चौका 36 बराबर 22/7 गुना 7 गुना 7 बटा 4 माइनस 1/2 गुना 7 गुना 7 साइन 90 मान कितना ये बराबर कितना हो जाएगा? वो 7 कैंसिल 22 गुना 7 बटा 4 माइनस 1/2 77/2 ये ना बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना 14 का 4 7 गुना 14 का 15 बट्टा काटो नहीं तो कटेगा यार 2 दूना 4 11 का 22 11 सता 0 आ गया। 49/2 होगा ना? कहाँ पर? 77/2 लिखे माइनस में इधर 49/2 अब ठीक है 11 सता 77/2 माइनस 49/2 बराबर कितना हो जोड़ करते? 2 77 माइनस 49 7 में 9 गया 17 में 9 गया 8 कितना बचेगा यार? 6 में 4 गया 2 बता कितना हो गया? 14 सीएम स्क्वायर यही ना बचा। फिर दूसरा क्या होगा? त्रिभुजखंड एईसी का क्षेत्रफल यही होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग यही होगा। पुनः लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड AECE का क्षेत्रफल बराबर यही हो जाएगा सेम बराबर लघु वृत्तखंड BCFB का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं बोलिए? 14 निकाले हैं 14 से। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना? जो इसको जोड़ेंगे 77/2 प्लस 14 बराबर कितना हो गया? 77/2 प्लस 28 सीएम स्क्वायर एलसीएम 2 77 प्लस 28 गुना 56 बराबर 7 6 13 का 3 7 में 12 13 बटा 2 बहुत करेंगे तो इतना रहने दीजिए नहीं दशमलव लिख दीजिए 2 का 12 66.5 सीएम इतना आसान था सवाल। कितना नंबर हुआ? 10 नंबर। 10 में क्या कर रहा है? आकृति 12.27 एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इस त्रिभुज प्रत्येक शीर्ष केंद्र मानकर समबाहु त्रिभुज
चल गया तिरछा खंड। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पूरे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल में ये तीनों त्रिखंड से उधर जाएगा तो निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब ये कितना है 60 डिग्री, प्रत्येक केंद्रीय कोण कितना है 60 डिग्री। त्रिखंड हो गया ना, देख लीजिए त्रिखंड है 60 डिग्री। प्रश्न से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 17,320.5। अब समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता बोलो? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5। दिस इंप्लाई √3 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुना कितना 4। भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17,320.5 गुना 4 बट्टा √3। √3 का मान दिया हुआ है। दिस इंप्लाई भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 √3 का मान दिया हुआ 1.73 205 73205। अब देखो यहाँ ऊपर क्या को जीरो जाएगा जी, ऊपर जाएगा 2 तो 4 1 5 1 7 3 20 0 5 पर क्या 05 को नीचे क्या जीरो आएगा ये वो जीरो जो कैंसिल। अब कितना मरतब कटेगा 1 मरतब कटेगा बराबर कितना 40,000। देश पलाई भुजा बराबर कितना हो गया अंदर रूट 200 सेंटीमीटर। ये भुजा निकल गया। इसीलिए त्रिज्यखंड की त्रिज्या, इसलिए त्रिज्यखंड की त्रिज्या भुजा की आधी है। त्रिज्या r बराबर भुजा बट्टा 200/2 बराबर 100 मीटर तथा केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री होता है। इसलिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा केंद्रीय कोण थीटा बराबर 180। लिखो बढ़िया है ऐसे पर लिख लो तो कहीं पसंद कितना लिख रखो। इसीलिए तीनों त्रिखंडों का क्षेत्रफल, इसलिए तीनों त्रिखंडों का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा तीनों त्रिखंड क्षेत्रफल 3 गुना पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 3 गुना पाई का मान 3.14 आर का मान 100 का स्क्वायर थीटा का मान 60 डिग्री बट्टा 6 3 गुना बराबर 3.14 गुना 100 गुना 100 बट्टा 2।
1.57। अब 157 पर क्या होगा, 2 2 4, कितना में दोनों होगा दशमलव, 0 उड़ गया, 15,700 cm²। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिखंडों के क्षेत्रफलों का योग, या तीनों त्रिखंडों का क्षेत्रफल। बराबर कितना होगा, बोलो कितना है इसका समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, कितना, 200। बहुत क्षेत्रफल 200 है, 17,520.5, 17,320.5। सब बोलते कुछ समझते कुछ। 17,320.5 माइनस 30 खंडों क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 15,700। घटाओ इसको, 17,320.5 में से 15,700, 0 2 13 में 7 गया 6, 6 में 5 गया 1620.5 cm²। हो गया आंसर। कितना होता है, था 1620.5। 11 नंबर देखो, ग्यारह में क्या कर रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार रुमाल है, इस पर 9 गो डिजाइन बना हुआ है। शेष भाग बच रहा है, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्र घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा ना। शेष भाग यही हो रहा है, ये से कट के हट जाएगा, इसी के क्षेत्रफल। वर्ग में 3 वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। इसीलिए एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास डी बराबर कितना, 2r, 7/2, 2 गुने 7, 14।
सुबह बताए आधा घंटे आ जाकर हम बेसिक चीजें सारी बताएंगे। 14 सेंटीमीटर, इसीलिए देखो यहाँ क्या होगा, एक वृत्त का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई हुआ 14 सेंटीमीटर, ये भी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये भी लंबाई 14 सेंटीमीटर। इसीलिए वर्ग की भुजा कितना हुआ, 14 प्लस 14 प्लस 14, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 42 से जल्दी गुना करके बताओ, 42 से। और 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 9 गुना 1764 सीएम इसको। अब 9 वृत्तों का क्षेत्रफल 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो 9 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, 9 गुना 7 में 14 4 7 में 14 15 गुना करो तो 9 चौको 36 का 6 3 9 5 45 3 48 का 8 4 9 का 9 4 13 1386 सेमी। इसीलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 रुमाल का क्षेत्रफल घटा लेंगे, 14 में 6 गया 8, 15 में 8 गया 7, 6 में 3 गया 3, 378 सीएम स्क्वायर हो गया आंसर 12 में 2 चीज दिया हुआ है। तो 90 डिग्री हो गया। ओडी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, थीटा और 90 डिग्री। प्रश्न से त्रिज्या और बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसीलिए चतुर्थांश क्या होगा, चतुर्थांश ये हो गया। इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब पूरा का क्षेत्रफल हो गया 1/4 गुना पाई स्क्वायर, मतलब चतुर्थांश मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग लगा दीजिए। 1/4 गुना 22/7 गुना r का मान कितना 3.5 का स्क्वायर, 1/4 गुना 22/7 गुना 35/10 लिख सकते हैं, बराबर 1/4 गुना 22/7 7/2 गुना 7/2, एगो 7 कैंसिल, 11 गुना 22, 11 77 / 4 गुना 8, 77 में 11 8 से भाग लगाओ, 77 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180 × 4 = 180
दशमलव में लिखा हुआ। उसके बाद क्या होगा, त्रिभुज ओ डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार ओ बी ऊंचाई ओ डी, 1/2 गुना आधार ओ बी का मान है 3.5 9.62 गुना 2 कैंसिल 3.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, कितना हो गया, 9.625। 625। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का पूरे के क्षेत्रफल में से क्या करना है, ये घटा लो, मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्र पूरा क्षेत्रफल में ये घटा ये वाला बचेगा तो कितना होगा, 9.625 में से क्या घटाना, 3.5 घटाओ इसको, 9.625 में से 3.5 2 6 5 1.6 बराबर 6.125 cm²। इसको बहुत करेंगे 6 दशमलव कितना, 1 और 3 कर सकते, इसको हटा करके छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। और क्या कर आगे करने के लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक कैंसल ये हो गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक कैंसल ये, आंसर भी चेक कर दो, और दूसरा आंसर 30 में नहीं है, 70/8 सेंटीमीटर है। हाँ तो ठीक है, निकाल, क्या दिक्कत है, इसका निकल लो, नहीं निकालो हम बाजार से 49/8 है सर, आए? दूसरा आंसर 49/8 सेंटीमीटर। हाँ तो जो काट उठ करो ना, 49/8 आएगा, ये 77/8 रहेगा, ये 35 कितना रहेगा, 77/8 माइनस 35/8 नहीं 10 5 7 35 लघुत्तम 8 77 माइनस 49/8 है ना, नहीं हो गया। इसी का एक और है, इसी का क्षेत्र हो जाएगा। ओ ए ओ ये है, ओ ए ओ क्यू सी बी
ये 13 नंबर है जी। कह रहा है इसमें एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्न से वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 20 का स्क्वायर बराबर कितना है? 400 cm स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर कितना होता है? √2 गुना भुजा, √2 गुना 20, 20 √2 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या। इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बोलो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई R स्क्वायर, 1/4 गुना पाई का मान कितना दिया हुआ है? 3.14। R का मान कितना निकाले अभी? 20 √2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2 गुना 4 गुना 3.14 गुना 400 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 100, 3.14 गुना 200, 4 गुना 8, 2 इकाई 2, 3 गुना 6, 2 को 0, 2 का दशमलव 628 cm। तो ये 628 cm पूरा का हो गया। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 628 पूरा में कितना घटा लेना है? आंसर चेक करो। 400 बराबर 228 है जी, 228 सेंटीमीटर। कितना नंबर होगा जी? 14 नंबर। 14 में AB और CD केंद्र वाला, केंद्र तथा त्रिज्याएं 21 और 7 से वाले दो संकेंद्रित विरुद्ध क्रम से 2 चाप है। कोण OB बराबर 30 छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? OCD छायांकित भाग, इसका क्षेत्र हो जाता है ना। अब
ये त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद और ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना नंबर है? 14। जी दोनों त्रिज खंडों के लिए केंद्रीय कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है। बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर। छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पूरा में से त्रिज्यखंड OABA का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCDA OCDO का क्षेत्रफल कितना होता? पाई r² थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस पाई r² थीटा बट्टा क्या कॉमन आ रहा है इसमें? बोलिए। पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री बचा क्या? r² माइनस r²। पाई का मान 22/7, थीटा का मान 30 डिग्री बट्टा 360 और इसका मान कितना? वर्ग का मान 30 सेंटीमीटर। छोटा r का 7। 12 के 36 6 बराबर हो गया 11/7 गुना 441 माइनस 49। 11/42 गुना 11 में से 9 जाएगा 2, 13 में से 4 जाएगा 7, 13 4 जाएगा कितना? 9 9। 13 में 4 जाएगा 9, 392 कटेगा क्या? 7 छक्का 42, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42 बराबर 11/6 गुना 56 कटेगा क्या? 2 से काटो 2 तिया 6 28 गुना 56 कितना है? देखो तो 11 6 88 का 8 11 22 7 308/3 है जी CM स्क्वायर जी हो गया। कितना नंबर उसके बाद है? 15 क्या कुछ सवाल है? 16 कितना देर हो गया है?